श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम नाग पंचमी क्यों मनाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम नागों की पूजा करते हैं और उन्हें दूध चढ़ाते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी और रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो नागों के अद्भुत संसार और उनके साथ हमारे प्राचीन रिश्ते को उजागर करेगी। यह कहानी हमें उस समय में ले जाएगी जब देवता और मनुष्य सभी एक साथ पृथ्वी पर विचरण करते थे। तो आइए अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ उस पौराणिक यात्रा पर चलिए, जहां हमें पता चलेगा कि कैसे नाग पंचमी का यह पवित्र त्योहार शुरू हुआ। और हाँ, यदि कोई सच्चे मन से इस कथा को सुनता है तो उसके घर में सर्पदोष दूर हो जाता है। बहुत बहुत पुरानी बात है। यमुना नदी में कालिया नाम का एक बहुत ही बड़ा और विषैला नाग रहता था। उसका जहर इतना खतरनाक था कि यमुना नदी का पानी भी नीला पड़ गया था और उसमें रहने वाले जीव जंतु, यहाँ तक कि नदी के आसपास रहने वाले भी पशु पक्षी मर जाते थे। गोकुल और उसके आसपास के लोग कालिया नाग से बहुत परेशान थे। एक दिन हमारे प्यारे बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना के किनारे गेंद से खेल रहे थे। अब खेलते खेलते उनकी गेंद उछलकर सीधे उसी जगह जा गिरी जहां कालिया नाग रहता था। अब गेंद वहां खेल खेल में गई या ये भगवान की ही कोई लीला थी, ये तो भगवान ही जाने। वैसे तो कालिया नाग का भी तो अंत करना ही था ना। फिर क्या था, अब सभी दोस्त एकदम से घबरा गए कि वहाँ पर तो कालिया नाग रहता है, अब वहाँ कैसे जाए। लेकिन श्री कृष्ण तो भगवान थे। उन्होंने बिना किसी डर के गेंद लाने के लिए यमुना जी में छलांग लगा दी और जैसे ही श्री कृष्ण नदी में कूदे, कालिया नाग गुस्से में अपने कई फन फैलाकर उन पर हमला करने आ गया। उसने श्री कृष्ण को अपने फनों से जकड़ लिया और उन्हें अपने जहर से बेहोश करने की कोशिश की। यह देखकर गोकुल में सभी लोग यशोदा मैया और नंद बाबा के पास गए और जब वे सारे वहां आए तो बहुत ज़्यादा घबरा गए। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई। उन्होंने कालिया नाग के फन पर चढ़कर नृत्य करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण के पैरों के दबाव से कालिया नाग का सारा अहंकार और जहर कम होने लगा। कालिया नाग को बहुत दर्द हो रहा था। उसने चीखना शुरू कर दिया। उसकी पत्नियों ने भी श्री कृष्ण से अपने पति को माफ करने की प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने कालिया नाग को क्षमा कर दिया, लेकिन उसे आदेश दिया कि वह यमुना नदी छोड़कर अपने परिवार के साथ दूर रमणक द्वीप चला जाए और फिर कभी किसी इंसान को परेशान ना करे। कालिया नाग ने श्री कृष्ण की बात मानी और वहां से चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को वरदान दिया कि जो कोई भी पंचमी तिथि को नागों की पूजा करेगा उसे कभी सांप का डर नहीं रहेगा और सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस तभी से नाग पंचमी का ये त्योहार मनाया जाने लगा। एक और कथा है नागवंश की रक्षा और राजा जन्मेजय की यज्ञ। बात बहुत पुरानी है, जब राजा परीक्षित को एक बार तक्षक नाम के एक बहुत बड़े सांप ने काट लिया था, जिससे उनकी मौत हो गई। उनके बेटे राजा जन्मेजय अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा सर्प यज्ञ किया। इस यज्ञ की आग इतनी तेज थी कि दुनिया के सभी सांप अपने आप खींचे चले आ रहे थे और जलकर भस्म हो रहे थे। जब ज़्यादातर नागवंश खत्म होने वाला था, तब आस्तिक मुनि नाम के एक ऋषि ने वहाँ पर आए और उसकी माँ एक नाग कन्या थी। उन्होंने राजा जन्मेजय के इस यज्ञ को रोकने की विनती की। उन्होंने समझाया कि सभी नागों को एक साथ मारना ठीक नहीं, क्योंकि इसमें बेकसूर नाग भी मर रहे हैं। आस्तिक मुनि की बात मानकर राजा जन्मेजय ने यज्ञ को रोक दिया, जिससे बचे हुए नागों की जान बच गई। यह घटना भी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुई थी। इस दिन से नागों की पूजा करने और उन्हें दूध पिलाने की परंपरा शुरू हुई, ताकि वे खुश रहे और इंसानों को कभी कोई नुकसान ना पहुंचाए। इस दिन नागों को दुश्मन नहीं बल्कि देवता मानकर पूजा जाता है। नागों का सम्मान
नाग पंचमी पर हमें नागों को देवता मानना चाहिए और उनको सम्मान देना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से सांप के काटने का डर खत्म हो जाता है और कुंडली में यदि काल सर्प दोष हो तो उसका बुरा असर खत्म हो जाता है। नाग खेतों में चूहे और दूसरे कीड़े मकोड़े खाकर किसानों की फसल को बचाते हैं, इसीलिए किसान भी नागों का धन्यवाद करते हैं। इस दिन नाग देवता की पूजा करने से घर में सुख, शांति और धन आता है। नाग पंचमी पर लोग घरों में नागों की मूर्ति या तस्वीर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। उन्हें दूध, चावल का लावा, फूल, चंदन और दुर्वा घास चढ़ाई जाती है। कुछ लोग मिट्टी के सांप बनाकर भी पूजा करते हैं। सांपों को दूध पिलाना भी इस त्योहार का हिस्सा है, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें सुरक्षित तरीके से बिना नुकसान पहुंचाए ही दूध दिया जाए। तो ये थी नाग पंचमी की कथाएं। आशा करती हूँ आपको ये कथाएं पसंद आई हो। यदि कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे अन्य व्रत त्योहार की जानकारी और कथाओं के लिए बेल आइकन दबा लें, ताकि जब हम कथा डालें उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।